तो आज हम लोग एक विशेष अवसर पे एक दूसरे के बीच से मुखातिब है और वर्चुअल मीटिंग में शामिल है। हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय और युवा कह सकते हैं जो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है और जाने जाते हैं और बहुत अच्छा अच्छा कोटेशन भी है, सुभाष चंद्र बोस, जिनके बदौलत आज हम लोग स्वतंत्र हैं और आजादी की सांस ले रहे हैं। भले आज ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज का जो समय है, आज का जो इतना इम्पोर्टेंट समय हम लोग एक दूसरे से व्यतीत कर रहे हैं, तो इनका एक बहुत बड़ी योगदान है हमको अपने देश को आजाद कराने में। तो मैं चाहूंगा कि हमारे संस्था के, हमारे परिवार के बहुत ही एक्टिव सदस्य में से एक नए जुड़े हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा, देखिए आपके पास प्रतिभा है किसी भी तरह का, तो ख्वाब फाउंडेशन आपको मौका देगी। बढ़िए, आगे बढ़िए और जितना मदद हो सकता है हम लोग करेंगे। लेकिन आप भी ये सोचिए कि आपके आसपास में जितने लोग, आप भी मदद कीजिए। किस रूप में, जिस रूप में मदद हो, आप सही गाइडेंस दे सकते हैं। जो आप सामर्थ्य संसाधन से मदद कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में गोलू कुमार जी युवा है, साइकिलिस्ट है, कवि है, लेखक है, उनके द्वारा एक छोटी सी भेंट और प्रस्तुति सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ओवर टू गोलू कुमार जी। सबसे पहले ख्वाब फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब, प्रणाम और सबसे महत्वपूर्ण मेरे तरफ से जय हिंद। पर हमें आवाज नहीं आ रही है आपकी। टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, मे भी हो सकता है। गोलू कुमार जी देख लीजिए। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ सर। हाँ, मैं सबसे पहले आप जितने भी ख्वाब फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब, प्रणाम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरे तरफ से जय हिंद। ओके, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 आ रही है। जी जी। आपको आज सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, 23 जनवरी, जिनको हमारे जो अभी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती थी, जिसपे हमारे प्रधानमंत्री ने इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किए थे। ठीक है, और कोई भी चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपना लेखन का एक हिस्सा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का और न ही आरजू है जन्नत की, मगर जब भी जिक्र हो शहीदों का तो काश मेरा भी नाम है। बहुत। अब कुछ सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आप सभी को कि सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्र संग्राम के अग्रणी एवं असल नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ और माता का नाम प्रभावती था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने कटक रेंसो कॉलेजिएट हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। उस समय उनके शिक्षक वेनी माधव दास ने सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति जगाई थी। वे 15 साल की उम्र में वे गुरु की तलाश में हिमालय की ओर चले गए थे और बाद में उनका साहित्य पढ़कर स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य बन गए। सुभाष चंद्र बोस अन्याय के खिलाफ लड़ने की उनकी प्रवृत्ति स्पष्ट थी। जब वे कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज से वे पढ़ाई कर रहे थे तो अंग्रेजी प्रोफेसर भारतीय छात्रों के साथ अशिष्ट व्यवहार कर रहे थे, जिससे वह कॉलेज छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1917 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में फिलॉसफी ऑनर्स में प्रवेश लिया। सन 1919 में फिलॉसफी ऑनर्स में प्रथम स्थान अर्जित करने के साथ साथ आईसीएस परीक्षा, जो अभी हाल फिलहाल में आईएएस के नाम से जाना जाता है, आईसीएस परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड चले गए। सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी
में सबसे अधिक अंक के साथ आईसीएस की परीक्षा न केवल उत्तीर्ण की बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया। सुभाष बाबू के पिताजी जानकीनाथ बोस कटक शहर में ही सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिए थे। सुभाष बाबू 14 भाई बहनों में से वे 9वें स्थान पर थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र जी से करते थे। वे कोलकाता के एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास के साथ काम करना भी चाहते थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस 1921 में मिले और सुभाष बाबू ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और देश के अग्रणी युवा नेताओं में से एक के रूप में जाने जाने लगे। उन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए कांग्रेस के साथ कई आंदोलन में भाग लिया। वे क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। लोगों के सामने उनके भाषण मसालों की तरह काम करते थे। नेताजी सार्वजनिक जीवन में कुल 11 बार जेल गए थे और 1921 में उन्होंने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। 1938 में अल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन 1939 में उन्होंने कांग्रेस की नीतियों में मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया। नेताजी ने कई भाषण दिए और भारतीय लोगों से आजाद हिंद फौज में शामिल होने की अपील की। यह अपील करते हुए उन्होंने भारतीयों से यह कहकर अंग्रेजों के खिलाफ आग्रह किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का योगदान एवं प्रभाव इतना अधिक था कि कहा जाता है कि अगर उस समय नेताजी भारत में उपस्थित रहते तो शायद भारत एक संघ राष्ट्र बना रहता और भारत का विभाजन न होता। स्वयं गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया था। इनके द्वारा दिया गया एक बहुत ही अपना हमारे राष्ट्रीय नारा बन गया है, जो कि सर बताते हैं, मुन्ना सर भी बताते हैं कि कोई भी परिचय देने से पहले हम लोग जय हिंद का नारा जरूर दें। ठीक है, तो यह जय हिंद का नारा हमारे सुभाष बाबू जी का दिया हुआ ही है। इनके सुविचार प्रमुख है और इसी के साथ मैं अपना वाणी का विराम देना चाहूंगा। जो सुविचार मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज इनका सुविचार एक है, आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए। हमारे सुभाष बाबू ने कहे थे कि आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो। और एक सैनिक के रूप में आपको 3 आदर्शों का संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई और कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वह अजय है। अगर तुम भी इस अजय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों का अपने हृदय में समाहित कर लो। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गोलू कुमार जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके जीवन पे प्रकाश डाला और किस तरह से ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ये सबको मालूम होना चाहिए कि इस महीना में ही विवेकानंद का भी जयंती रहा और इनका भी, तो इनके दोनों को बीच में एक बहुत अच्छा किताबों के माध्यम से जो है सामंजस्य था और मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि में से एक है कि हमारे ऐसे ऐसे युवा है जो अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमारे इस देश की संपत्ति को, युवा संपत्ति को मजबूत करने का भरपूर प्रयास किया है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में है टीवाई साहब सर, जो जुनून पत्रिका के बारे में एक बार पुनः आप सबको मुखातिब कराएंगे कि क्या चाहते हैं और क्या आप लोग इसमें मदद कर सकते हैं। ओवर टू टीवाई साहब। जय हिंद आप सभी को, और जय हिंद। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हम शामिल हुए आज लोग ख्वाब फाउंडेशन के मीटिंग में, और बहुत बहुत धन्यवाद सर को भी। और बहुत अच्छा लगा गोलू भाई ने परिचय दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। आज हम सब इस अवसर पे ऑनलाइन ही मीटिंग में शामिल हुए हैं ताकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को याद कर पाए और उनके दिए गए रास्तों पर, उनके बताए गए रास्तों पर चल सके और इससे अपना भी कल्याण हो और देश का भी कल्याण हो। जुनून पत्रिका जो कि
पहले शुरू किया जा चुका है और फिर कुछ कारण से कुछ डीप पड़ा, फिर शुरू किया जा चुका है और पूरे जोश के साथ, पूरे अच्छे अंदाज में। जुनून पत्रिका महीना के हर आखिर में 1 से 2 तारीख को पूरे महीना को लेकर के इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, इसको आउट कर दिया जाएगा, ईमेल पर दे दिया जाएगा आपको। और उसमें पूरे महीने का जो है, महीना में कम से कम 4 यूथ दरबार जो हम लोग का लगेंगे, उस पर खास करके चर्चा परिचर्चा होंगे। इसके अलावा अगर आप ख्वाब फाउंडेशन के सदस्य हैं, किसी भी तरह का सामाजिक काम जो आप अपने आसपास में ऐसे काम कर रहे हैं, सामाजिक काम, या आप अकेले कर रहे हो या सामूहिक तौर पे कर रहे हो, जैसे भी हो, ऐसे काम आप कर रहे हैं जिससे कि समाज में सकारात्मकता का असर पड़ रहा हो, समाज पे एक सकारात्मक खबर पड़ रही हो, समाज में एक सकारात्मक खबर फैल रही है, इससे ऊर्जा मिल रहा है सकारात्मक, तो उस सब चीज को जगह दिया जाएगा जुनून में। चाहे वो आप अकेले कर रहे हो, सामूहिक तौर पे कर रहे हो, वो काम कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा पौधा लगाने से लेकर के, किसी को मदद करने से लेकर के, किसी को मोटिवेट करना, किसी को किसी भी प्रकार का मदद पहुंचाना, कोई भी काम हो सकता है। इस प्रकार का अगर आप कोई भी काम करते हैं तो इस सब के लिए जुनून पत्रिका हमेशा तत्पर है, इस तरह की खबर के लिए, और इस तरह की खबर को स्थान देगी और सकारात्मक खबर फैलाने में हर भरसक पूरा प्रयास करेगी। और ये प्रयासरत है। आप पिछला जुनून का अंक देख सकते हैं, जनवरी 2019 का, फरवरी का, मार्च का। और इसमें जो ख्वाब फाउंडेशन के जो संरक्षक रहे हैं या जो सीनियर रहे हैं, उनका भी 1-2 इंटरव्यू होगा, या वैसे भी होंगे जो 1-2 जो हैं सफल होंगे, जो भी चंपारण का या आसपास के जो भी फाउंडेशन के सदस्य हों या और कोई भी जो सफल हुए होंगे, जिनसे समाज में एक सकारात्मक खबर फैल रही है, सकारात्मक खबर जा रही है, तो उनका भी इंटरव्यू हो या बातचीत हो, जो भी है वो सबको इसमें शामिल किया जाएगा। अगर आप खास करके अपने आसपास किसी भी तरह के काम करते हैं, हम काम करते हैं किसी भी तरह का, पूरे महीने भर में कुछ ना कुछ हर सदस्य के द्वारा काम ऐसा होना चाहिए कि आपका महीना में कम से कम 1-2 खबर आपका इसमें आना ही चाहिए। ऐसा काम कीजिए, हम ऐसा काम करें मिलजुल कर कि महीना में 1-2 ऐसी खबर हो जो हमारे तरफ से हो, हम खबर को दे, यानी को खबर हम दे। कुछ ऐसे काम करें हम कि खबर बन जाए अपने आप हमारे तरफ से, और वो सबको जुनून जगह देगी। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार कर पाएंगे जुनून के माध्यम से। तो अगर आप और हम इस तरह के अगर काम करेंगे तो हम सफल होंगे। जुनून का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे हम सफल हो सकते हैं कि हम कैसे हमको समाज में सकारात्मकता देना है। अभी जो नकारात्मकता भरी माहौल भरी पड़ी है, उसमें सिर्फ खबर देना सकारात्मकता ही काफी है। जो नकारात्मक खबर बनाई जा चुकी है, उसमें जो जरूरी चीजें हैं जिनको जगह नहीं मिल पाते हैं और अखबारों में, उसको स्पेशल तौर पे जगह दिए हूँ जो समाज को सका है, तो उसको आप दीजिए। यहाँ पर आप खुद शामिल होइए, आप भी लिखिए, आप भी आइए, मिलकर हम सबको लिखेंगे, सबको ही समझेंगे। और महीना के आखिर में पूरे महीना का जो रहेगा, उससे पूरे महीना का जो खबर होंगे उसको मंथली है, तो इसलिए महीना के आखिर में रहेगा कि महीना के 30 तारीख तक के पूरे न्यूज को शामिल कर लिया जाएगा और 1-2 तारीख को इसको लॉन्च करके काफी रहेगा। अगर आप लोग को कुछ इसमें सुझाव लग रहा है कि हाँ ये सुझाव हम दे सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। पिछले महीना का जो है दिसंबर का अभी बातचीत हुई थी लॉन्च करने के, लेकिन टीम में कुछ सुझाव और सलाह के कारण इसको रोक दिया गया है और बहुत जल्द जनवरी का जो है फरवरी में 1-2 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। और दिसंबर वाले जो हैं जिसमें बहुत सारे अंक आए हुए हैं, अभी इसमें जो शामिल किए जा रहे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी का हुआ, यानी हम लोग को महीना में 4 यूथ दरबार लगानी ही है, वो किसी हाल में ही, चाहे वर्चुअल हो चाहे ऑफलाइन, अगर वक्त मिलता है, ऐसी परिस्थिति रहती है तो वैसे भी हो सकता है, या अगर वर्चुअल ही हो, हम लोग एक दूसरे से कॉन्टेक्ट बना करके रखें। इससे क्या होता है कि सर बताए है ना शुरू में कि आदमी जिंदा है, एक दूसरे को देख रहा है, पता चलेगा कि हाँ ये देख रहे हैं, वरना अकेले जो है ना आदमी दिमाग से बंद जाता है, मजा नहीं आता है। अब चूंकि हम सब कोई कहीं ना कहीं हमको प्यास है, आपको प्यास है,
तो प्यास बुझाने के लिए हम आए हैं, अपना काम करने के लिए ही आए हैं। काम करेंगे समाज का कल्याण होगा, अपना कल्याण होगा। जब हम आए हैं उसके लिए तो क्यों एनर्जी को इधर उधर इसको हम पास करें, हम अपने एनर्जी को सही जगह पर क्यों नहीं लगाए। तो इससे क्या है ना, कांटेक्ट बना रहता है। जैसे पिछला मीटिंग हुआ था और ये मीटिंग हुआ, फिर अगली बार जो भी होगा, इससे कांटेक्ट बना रहता है, अच्छा लगता है। आप लोग का कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा मैगजीन को लेकर के इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। और मुझे लगता है कि आपकी यह पब्लिकेशन है, यह जो मैगजीन है, सबके मोबाइल में अगले महीना तक ले आ जानी चाहिए। आप लोगों का प्रयास काफी सार्थक है और मुझे लगता है कि इससे सबको इंकरेजमेंट मिलेगा और वो लोग भी अपना सुझाव जब पढ़ेंगे देखेंगे तो देंगे। अब नेक्स्ट है हम लोगों का जो एक और जो मैंने बताया भोजपुरी भाषा। तो भोजपुरी भाषा लगभग सब कोई जानता रहे और हम भोजपुरी में बोलो का भोजपुरी बोली जी जी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जी जी सर। भोजपुरी बोलल बहुत दिन हो गल बाटे और घर परिवार में ही बोलल जाले। और ये हमार अपनी अपन मातृभाषा बाटे भोजपुरी। तो अपना जी जी माटी के ना भूले के चाहिए। तो एक मौका बाटे सबके ये ख्वाब फाउंडेशन में जुड़ करके पैसा कमाए के भी, खाली ये भोजपुरी पर अब अपने भाषा पे भी पैसा मिले तो इससे ज्यादा क्या फायदा चाहिए बताई। तो जी अभी एक 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 अभी एमे बा का चीज हम बता देता नहीं। एक तो एक ट्रेनिंग हुई है अपने के फरवरी के फर्स्ट वीक से ट्रेनिंग हुई कि कैसे कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करे के बाटे प्ले स्टोर से और के लेखा वॉइस रिकॉर्ड करके ओमे अपलोड करे के बाटे, घर से रह के ही करे के बाटे। कथी बोले के बाद कथी ना कि दी जाई, माने कि एक लिखल आई पढ़ के रिकॉर्ड कर दे के बाटे, बस भारी काम तो नहीं खे। 500 सेंटेंस मिली, 500 सेंटेंस है ना। एक सेंटेंस पे 1 रुपया से लेकर 1.5 रुपया मिली। अब बताओ एगो सेंटेंस हम बोल देली कि हमार नाम मुन्ना कुमार बा, 1 रुपया बन गया है ना। तो वैसा ही जो है ना जी एमे 500 सेंटेंस मिली। अब पैसा मिली एक सेंटेंस पे 1 रुपया से लेकर 1.5 रुपया तक, यानी 500 से 750 रुपया तक मिली। और जितना मोबाइल नंबर रही उतना मोबाइल नंबर जोड़ सकता रही। जितना घर में बता देता नहीं, घर में अगर 5 गो मोबाइल बा ना तो हम बुझाता 7-5 रुपया कमाए के बड़ी अच्छा मौका बा। मैंने एक मोबाइल पे 500 से 750 रुपया जोड़ दी। लेकिन वही है कि सबके रिकॉर्ड बोले आगे के चाहिए, पढ़े आगे के चाहिए। अब ऐसा ना दादा दादी के बस जोड़ दी और उनका पढ़े ना आवे, बोले तो आवे ये पढ़े ना आवे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक बा। तो एक जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि में लेडीज के भी जगह मिली। 50% लगभग लड़की के लड़का के जगह मिली पूरा समान रूप से। और अपने के पेमेंट जो ही सब अपलोड हो जाए अपने के मोबाइल पे एक लिंक आए रेजर पे से और पे लिंक पे अपने डालम अपने के अकाउंट में पैसा आ जाए। एकरा पहले काम हो गेल बाटे, हमार बहुत सारा लोग काम कैले बाटे उनका ऑनलाइन पैसा प्राप्त हो गेल बाटे। ठीक बाटे। तो उस समय रहे सवाल बनावे के रहे, एगो सवाल पे 10 रुपया मिले उस समय। ठीक बा। ये रिकॉर्डिंग बाटे तो रिकॉर्डिंग चूंकि आसान बाटे तो ए पे 1 से 1.5 रुपया मिली। ठीक बा। तो ई ओवरऑल रहे हमनी के प्रोजेक्ट भाषा प्रोजेक्ट। तो ये लगी हम एगो लिंक देता नहीं, जिनका जिनका करे के बाटे जबरदस्ती नहीं खे, जिनका जिनका करे के बाटे हम ग्रुप में डाल दे हम। ठीक बटे। वो ग्रुप में सब कोई अपन फॉर्म भर दी, नाम नंबर मोबाइल नंबर डाल दी। ऊपर ट्रेनिंग शुरू हो जाए 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल फरवरी से। ठीक बा। तो ओवरऑल यही हमने के प्रोजेक्ट रहलक। और आज के प्रोग्राम के अंतिम मुद्दा और एजेंडा कह सकता नहीं कि यही रहे भोजपुरी भाषा प्रोजेक्ट। आप कौन के कुछ पूछेगा तो पूछ। अब अच्छा सर, मौका बा अपने लोगों के बोले क्या। हाँ बोलिए। सर हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है।
हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि सर जो 500 सेंटेंस आप बोल रहे हैं, तो 500 सेंटेंस सिर्फ मतलब कि लिमिट है, या फिर 500 सेंटेंस से ज्यादा भी बोल सकते हैं? नहीं 500 सेंटेंस बनाया हुआ आएगा वही बोलना है, दिया जाएगा बोलने के अच्छा, लिए। जो बना है। ओके ओके। मैंने क्या बोलना है क्या नहीं ना, वो बना जी बनाया जी। आपको दिया जाएगा, वो पैराग्राफ देख करके रिकॉर्ड कर देना बस। ठीक है, तो अपने घर में जितना लोग हो सबको जोड़ सकते हैं। ख्वाब फाउंडेशन की तरफ से 300 लोगों की जरूरत है, मैं भी बताऊं 300 नहीं, 300 पहले फेज में, और 2 जिला का काम है एक्चुअली, सारण जिला और पूर्वी चंपारण। तो जितने भी हमारे एक्टिव मेंबर हैं उस सारे लोग को सारण जिला से बोला जाएगा। अगर कोई पूछता है ट्रेनिंग में कि कहाँ से है, तो बोलना है कहाँ से, कि हम सारण जिला से हैं। ठीक है, तो अभी जो हम ठीक है फॉर्म देंगे वो सारण जिला के लिए होगा, है मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में, लेकिन सारण जिला। विनय जी बहुत अच्छा काम किए थे इसके पहले, और भी बहुत सारे लोग थे जो काम किए हुए थे, जिनको अनुभव भी है, तो वो इससे बड़ी हार्ड वाला काम किए थे, लेकिन ये बड़ी आसान है, सिर्फ बना बनाया आएगा, रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर देना है, काम हो गया, पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग थोड़ा सर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 5 मिनट के बाद जो ना फिर से जुड़ेंगे, जिसमें हमारे स्पेशल स्पीकर आएंगे। ठीक है, तो सर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा। सर कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। हाँ हाँ, जो बोलना चाहे बोलिए, बिना जी कुछ बोलना चाहे बोलिए, समय जी कम है। जी सर जी मुझे बोलना था कि 500 सेंटेंस एक व्यक्ति को बोलना है हाँ जी, उससे मतलब 500 यानी डबल भी बोल सकता है या ओनली 500 ही, उस पर लिमिट भी है? वही तो मैं कहा कि आपके घर में अगर 2 मोबाइल है ना, 2 मोबाइल है, 2 जी नंबर, जी तो दोनों पे हम अलाउ करेंगे, जी हमको जानकारी, उनको नहीं जानकारी है। 500 वही जी जी। सेंटेंस और डबल बोलेगा तब तो डबल पैसा मिलेगा। समझ में आया? लेकिन एक व्यक्ति एक नंबर से डबल नहीं बोल हाँ, सकता। एक व्यक्ति एक नंबर जी से एक ही बार करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा मैंने नंबर से कर देगा, नंबर तो अलग होगा ना। अगर जी क्योंकि जी आवाज है इसमें, और अगर एक ही व्यक्ति अगर सब बोलेगा तो पता नहीं है कि एक ही बार सब कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए जी अपने जी आसपास से करवाइए, उसको 400 रुपए दे दीजिएगा, 400 रुपए दे दीजिएगा, 100 रुपए रख दीजिएगा। है कि नहीं? जी कमाने का माध्यम बताना, आप कितना करना वो ऐलान करना मेरा काम है। ठीक है, हमारे पास लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। मैं बता दूं 1000 युवाओं की जरूरत है। अब कितना कहूं मैं, 1000 का जो कितना फंड आने वाला है ख्वाब फाउंडेशन में, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सबको पैसा दे रहे हैं। अरे रिचार्ज का कुछ खर्चा का महीना का तो निकल जा रहा है ना, एक आध टी शर्ट ले लीजिएगा, काम चलेगा अपना, है कि नहीं? बहुत सारा चीज है, किताब ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, नौकरी हो जाएगा। हम लोग 5 मिनट बाद फिर से जुड़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। चूंकि यह ऑडियो खत्म होगा तो उन सर के साथ पहले हम लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद सर को ज्वाइन कर लेंगे। बहुत अच्छा चीज बताने वाले हैं, कम्युनिकेशन इंटर्नशिप के रूप में बहुत सारे लोग का एप्लीकेशन आ चुका है। चूंकि ये डेट बढ़ चुका है, तो फरवरी से ही स्टार्ट होगा इंटर्नशिप। जो जितने भी इंटर्नशिप करेंगे उनको भी मौका मिलेगा इसमें काम करने का, उनको भी पैसा मिलेगा, है ना? जी जी ठीक है, तो अभी बज गया 11:41। 41। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है भाई? देखो, ये तो खत्म हो जाना चाहिए था। anyway, आज से ख्वाब फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब। ये वाला वीडियो अपलोड होगा सुभाष चंद्र बोस को लेकर, पीछे वाला भी प्रयास करते हैं, बहुत सारा वीडियोज है। मुझे लगता है कि सब छूटा हुआ है, धीरे धीरे हम लोग अपडेट हो रहे हैं, मैगजीन से लेकर, वेबसाइट से लेकर, और यूट्यूब वीडियो और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हम सबको अपडेट होंगे धीरे धीरे। आज जी। संडे है, मेरे ख्याल से आज अनलिमिटेड कर दिया क्या ये? थोड़ा सा इंतजार करते हैं, काटते नहीं है, ठीक है ना, देखते हैं जरा, कभी कभी हो जाता है, लेकिन नए जब आईडी होता है तब ऐसा होता है, लेकिन ये कट नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बात है भाई। हमको लग रहा है कि अनलिमिटेड हो गया, आज संडे है, छुट्टी कहीं भूल गया होगा। हमको लग रहा है 40 मिनट में खत्म हो जाता है ये। एनीवे